जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भूगोल प्रैक्टिकल के अंदर समपटल सर्वेक्षण की एक इम्पोर्टेंट विधि विकिरण विधि यानी रेडिएशन मेथड को समझेंगे भी किस प्रकार से रेडिएशन विधि को काम में लिया जाता है और जब हम इस विधि से सर्वे करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज आपको इस वाइट बोर्ड को ड्राइंग बोर्ड मानते हुए ये मानिएगा भी हम फील्ड के अंदर ये सर्वे कर रहे हैं तो किस प्रकार से किन किन बातों का ध्यान रखना है। सर्वे पूरा समझने के बाद हम इस शीट की जांच भी करेंगे ताकि आपको ये पता चले प्रैक्टिकल के अंदर जब आपका प्लेन टेबल सर्वे का काम पूरा हो जाता है तो टीचर किस प्रकार से आपके इस सर्वे की शीट को जांच करके और अंक प्रदान करते हैं। तो आज का ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, मेरे भूगोल साथियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है ताकि हम सब मिलकर ये समझें कि किस प्रकार से ये किया जाता है और किस प्रकार से इसकी जांच है वो की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक चीज़, जब आपको शीट मिलेगी यानी कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चों के लिए एक शीट है वो काम में ली जाती है। तो आपके जो एग्जामिनर होंगे, अभी इस साल तो आपके खुद के स्कूल के टीचर ही होंगे, वो कोने में शीट के ऊपर आपको 2 चीज़ लिख कर देंगे। एक तो आरएफ, जो भी जितना आरएफ उनको देना है, जैसे यहाँ पर आरएफ 1:100 की ही बात कर रहे हैं, और साथ में किस मेथड से सर्वे करना है वो भी वहाँ पर लिख देंगे, जैसे यहाँ पर विकिरण विधि दिया गया है। ये इतना काम शीट के ऊपर टीचर आपको करके देंगे। अब आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आप क्या लेंगे, आप अपने भूगोल कक्ष से आप समपटल सर्वेक्षण में काम आने वाले सभी उपकरणों को लेकर उस जगह पर जाएंगे जहां पर आपको सर्वे करना है, यानी उस फील्ड में जाकर आप खड़े होंगे जहां पर सर्वे करना है। और वहां पर क्योंकि आपने पहले अभ्यास भी कर रखा होगा तो आपको क्या करना है, चारों तरफ आपके पहले तो लक्ष्य है, यानी आप किन किन चीज़ों को अपने सर्वे में शामिल करना चाहते हैं उनको चारों तरफ देख लेंगे और डिसाइड कर लेंगे भी मुझे इन लक्ष्यों को ही इस ड्राइंग शीट के ऊपर प्रदर्शित करना है। कम से कम 6 जो टारगेट है, लक्ष्य है यानी विवरण है वो आपको लेने हैं। कम से कम 6, आप ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि अंक हैं वो 6 लक्ष्यों के लिए ही है, तो इसलिए कम से कम 6 लक्ष्य लेने अनिवार्य है बोर्ड के निर्देशानुसार। अब आपको वहाँ पर क्या करना है, देखिएगा, आप वहाँ पर जाकर ट्राइपॉड और उसके ऊपर ड्राइंग बोर्ड लगाकर सेट करेंगे सबसे पहले, यानी उसका लेवलिंग कर लेंगे। लेवलिंग करने के बाद जब आप उसको अच्छे से स्प्लिट लेवल की सहायता से चेक कर लेंगे भी हाँ हमारा ये जो ड्राइंग बोर्ड है अब समतल हो चुका है, उसके बाद में आपको साहुल पिंड और कांटे की मदद से आपको सर्वे का केंद्रण करना है, यानी धरातल के केंद्र बिंदु को आपको शीट के यानी कागज़ के ऊपर आपका केंद्र बिंदु है वो डिसाइड करना है। ये काम आपको वहाँ जाते ही करना है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बताऊँ कि रेडिएशन मेथड है जो विकिरण विधि है उसमें होता क्या है, इस विधि में एक ही सर्वेक्षण केंद्र यानी एक ही सर्वेक्षण बिंदु से क्षेत्र के विभिन्न जो विवरण है चारों तरफ जो भी आपको टारगेट है वो दिखाई दे रहे हैं उनको पहले से ही निर्धारित जो मापनी है, जैसे यहाँ पर आरएफ 1:100 है तो पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार लंबी किरणें खींचकर प्लान को पूर्ण करना होता है। और इस प्रकार का जो प्लान है विकिरण विधि में या तो किसी खुले क्षेत्र का या फिर धरातल के छोटे छोटे जो एरिया होते हैं उनके लिए ये सर्वे किया जाता है और उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो रहता है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, आप समझिए इस चीज़ को। तो आप सबसे पहले वहाँ लेवलिंग कर लेंगे। लेवलिंग करने के बाद में आप केंद्रण करेंगे, साहुल पिंड और चिमटे की सहायता से, कांटे की सहायता से आप केंद्रण कर लेंगे और केंद्रण करके वहाँ पर ओल पिन है वो गाड़ देंगे और ज़मीन में वहाँ पर एरो लगा देते हैं। अब लेवलिंग हो गई, केंद्रण हो गया, 2 काम हो गए। अब आपको क्या करना है, ट्रफ कंपास की सहायता से, ट्रफ कंपास, ये ट्रफ कंपास है, इसको आप यहाँ पर कोने में साइड में रखकर नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसको सेट करेंगे। जैसे यहाँ मैंने
ट्रम्प कंपास रख के और एरो लगा के नीचे एन लिख दिया, तो यानी ये कोने में शो करना है, इसी कोने में। और यहाँ पर आप ये पता चल रहा है भी आप जहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हो वहाँ पर ये नॉर्थ दिशा है, वो इधर है, तो नॉर्थ दिशा को शो करता है ट्रम्प कंपास है। तो ये तीसरा काम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलिडेड की सहायता से आपको जहां पर आपने ओलपिन गाड़ रखी है, जो आपका सर्वे बिंदु है, वहां से आपको जिधर वस्तु है उधर एलिडेड का ये धागे वाला आई वाला जो वस्तु वाला साइड है वो रखना है। दूसरा है वो आपको आपकी आंख की तरफ रखना है और यहाँ पर इस ओलपिन से साथ में टच करते हुए और जो लक्ष्य आप ले रहे हो उसके सेंटर में आपको रेंजिंग रोड गाड़ देनी है, बिल्कुल सेंटर में लेकर वहां पर। और इस एलिडेड की सहायता से केंद्र और उस जो रेंजिंग रोड आपने उस लक्ष्य के पास गाड़ रखी है वहां से आप एक लाइन खींच देंगे जितनी भी लंबाई है, और उसके बाद फीते से दूरी माप लेंगे भी ये दूरी कितनी है। देखिएगा ये आपका केंद्र बिंदु हो गया। एलिडेड की सहायता से हमने इस ट्री को, इस पेड़ को देखा और इस पेड़ को देखकर एलिडेड की सहायता से हमने एक डॉटेड लाइन है वो यहाँ पर केंद्र के बिल्कुल सही मिलान करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक लाइन खींच ली और फिर फीते से दूरी मापेंगे। फीते से दूरी यहाँ पर हम सेंटीमीटर में अगर शो कर रहे हैं और तो कागज पर आपको मीटर में लेना है। अक्सर +2 में हम मीटर और सेंटीमीटर का ही ध्यान रखते हैं। तो अब आप फीते से जब दूरी मापेंगे तो ये जितनी भी दूरी आए, जो भी दूरी आए, यहाँ पर आपको कच्ची पेंसिल से एक बार लिख लेना है, हल्का हल्का सा, क्योंकि हमें उसको बाद में मिटाना है, दूरियां लिखनी नहीं है फाइनल होने के बाद। ये दूरी हमने इसलिए लिखी है ताकि इस दूरी और आरएफ के अनुसार हम इसकी लंबाई को सेट करें। आपको मैंने मापनी कैसे बनती है उन वीडियो में बता दिया भी। जब आरएफ 1:100 होता है तो 1 मीटर धरातल क्या 1 मीटर कागज के 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर ये दूरी 15 मीटर है तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी है। ये लाइन कितनी खींचनी है ये आरएफ के हिसाब से चलती है। दो चीज, वास्तविक दूरी कितनी है धरातल के ऊपर उस लक्ष्य की, और प्लस आपकी मापनी कैसी है, इन दोनों के आधार पर ये लाइन खींचनी है। आरएफ अगर चेंज हो जाएगा किसी दूसरे ग्रुप का तो यह लंबाई भी उसी अनुपात में कम या ज्यादा हो जाएगी। तो समझ गए होंगे आप भी। आप इस लक्ष्य के साथ इस लाइन को डॉटेड लाइन के रूप में आप खींच देंगे। इसी प्रकार फिर एलिडेड की सहायता से दूसरा आप लक्ष्य ले लेंगे। जैसे यहाँ मैंने ये दीवार का कोना लिया है, एक और ले लिया ये दीवार का कोना, फिर एक नीचे ले लिया पेड़ है, इस साइड में फिर एक दीवार का कोना है, यहाँ पर फिर एक पेड़ है। तो यहाँ मैंने 3 पेड़ और 3 दीवार के कोने हैं, वो इस सर्वे के अंदर मेन पॉइंट हमने माने हैं, यानी 6। इसके अलावा आप खींच सकते हो। मैंने कहा अंक जब 6 के ये हैं तो हम 6 पर ही फोकस करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप सारी लाइनें खींच लेंगे। दूरी जितनी है उनको पहले कच्ची पेंसिल से हर जगह लिख लेंगे, और जब इतना काम पूरा हो जाएगा, पहले आपको ये सिंबल नहीं बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। पहले तो सिर्फ आपको डॉट डिसाइड करने हैं भी कितनी दूरी है। अब आपको क्या करना है, आरएफ की सहायता से इस जो मीटर की दूरी है सेंटीमीटर के हिसाब से सेट करके डॉट लगा के उतनी लाइनें रख दोगे। अगर ज़्यादा खींची हुई है तो इरेज कर दोगे उसको, कम है तो थोड़ी और खींच दोगे। इतना काम हो गया। और अब आपको क्या करना है, जो चीज़ है आपने जो वास्तविक जो दूरी धरातल वाली यहाँ पर जो लिख रखी थी, जैसे सपोज करो मैंने कहा था ये 15 मीटर है, तो पहले आपने लिख ली और इसके हिसाब से आपने आरएफ के हिसाब से ये दूरी सेट कर दी। तो अब आपको इसको इरेज करना है, ये दूरी नहीं रखनी है। कई बार ये सुनने को आता है कि नहीं दूरी लिखनी जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, हमें दूरी नहीं लिखनी है। जब दूरी ही लिखनी होती है तो फिर इस मापनी का, इस स्केल का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अगर दूरी कितनी है अगर कोई जांचना चाहता है तो फिर तो मार लो भी वहीं से और मापनी के अनुसार देख लो भी हमारा 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, अपने आप पता चल जाएगा। तो जब आपका शीट कंप्लीट हो जाएगी तो इन दूरियों को मिटा देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई भी दूरी शो नहीं करनी है, क्योंकि फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंक भी हैं।
तो मापनी के अनुसार ये बनानी है, बाद में इसको इरेज कर दीजिएगा। अब आपको ये सारा इतना काम हो गया। उसके बाद आपको जो जो भी लक्ष्य है, जैसे यहाँ पेड़ था तो आप पेड़ बना दीजिए, उसको थोड़ा कलर कर दीजिए ग्रीन, और तने के अंदर आप ब्राउन कलर भर दें। फिर बना दिया, कोना बना दिया, तो इस प्रकार से एल शेप करते हुए उसके अंदर लाइनें खींचकर आप इंटेंस शो कर दो थोड़ा, या जो भी आप यहाँ सिर्फ एल लिखकर आप कोना मानते हो तो उसको संकेत में उसी रूप में लिख देना है। यानी ये आपका पेड़ है तो वहाँ जैसा आपने यहाँ पर जो वस्तु बनाई है उसी का संकेत इधर साइड में देना होता है। जरूरी नहीं मैंने ऐसे इस प्रकार से कोना बनाया है तो आप भी ऐसे बनाएं, आप अपने हिसाब से जो भी बनाया है आपको उसको वहाँ संकेत में शो करना है। तो इस प्रकार से आप तीनों, आप जैसे यहाँ मेरे 3 लक्ष्य ट्री है तो ट्री बना दिए, और 3 दीवार के कोने थे उनको बना दिया। फिर बात आती है भी क्या हमें इन लक्ष्यों को आपस में मिलान करना है। अब समझिएगा, इसमें भी विरोधाभास रहता है। कुछ साथी ये कहते हैं भी इनको मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, एक चीज अब यहां मैं 2 बात कहूंगा। पहली तो ये कोई बात नहीं, आपने ये पॉइंट आपस में नहीं मिला रहे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, न मिलाए चाहिए। अब बात ये आती है भी क्यों मिलाना चाहिए। देखिएगा, इनको मिलाकर हम सर्वे के एरिया को कंप्लीट करते हैं। भी इन लाइनों को मिलाते ही ये क्लियर हो गया भी हमने इतने एरिया का सर्वे किया है, ये एरिया उस इतना क्षेत्रफल हमने अपने सर्वे का लिया है। तो उस क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को शो करने के लिए इन सभी लक्ष्यों को आपस में मिलाया जाता है, और यही उचित प्रतीत भी होता है भी हाँ, हमें सभी लक्ष्यों को आपस में लक्ष्य टू लक्ष्य, लक्ष्य टू लक्ष्य, यानी जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, जो वस्तु आपने ली है, उनको आपस में मिला देना चाहिए। अब एक चीज यहां पर मिलानी है आपको, मैं मेरी तरफ से यही सलाह दूंगा आपको। उसके बाद जब इनका मिलान करें तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिएगा, हमने जब सर्वे कर रहे थे हमने क्या लिया, हर किसी का सेंटर पॉइंट लिया, इसका कोना लिया, कोना लिया, सेंटर लिया, सेंटर लिया। तो सबके कोने और सेंटर पर ये उस ऑब्जेक्ट के साथ टच होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपको ऑब्जेक्ट के साथ इनको टच करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप पहले लेवलिंग करेंगे, उसके बाद केंद्रण करेंगे, 2 बात, तीसरा नॉर्थ डिसाइड कर देंगे। उसके बाद एलिडेड की सहायता से आप सब लक्ष्यों को देखते हुए डॉटेड लाइन खींच लेंगे, और फित्ते से दूरी मापकर ये लिख देंगे भी ये कितनी दूरी पर है। इतना काम करने के बाद अब आपको मापनी के अनुसार जो धरातल की जो दूरी है उसको कागज की दूरी में, यानी मापनी के अनुसार इन दूरियों को सेट करना है भी ये कितनी कितनी सेंटीमीटर की रखनी है। कम है तो और खींचनी है, ज्यादा है तो इरेज कर देनी है। ये कर लिया। अब आपको उन ऑब्जेक्ट के संकेत यहां पर बनाने हैं। ऑब्जेक्ट बना लिए, फिर आपको इन सभी ऑब्जेक्ट को, लक्ष्यों को आपस में मिलान करना है, ताकि एरिया, संपूर्ण एरिया डिसाइड हो जाए भी हमने इतने एरिया का सर्वे किया है। एरिया शो होता है इन पॉइंटों को आपस में मिलाने से। मिलाते समय ये ध्यान रखिएगा भी पेड़ है तो पेड़ के आपको जो तना इस प्रकार से बनाए भी ये सेंटर में सारे पॉइंट आपस में मिले। कोने से तो ये तीनों इधर से लाइन आ रही है तो तीनों इसके नीचे वाले कोने पर आपस में टच करनी चाहिए। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये इतना काम आपका पूरा हो जाता है। आप कलरफुल करते हो तो ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखता है। बाकी अगर आप कलर नहीं भरते, सिर्फ पेंसिल से करते हो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, अब अपना इतना सर्वे का काम, 2 चीज़ हमने यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर ली। अब आपको यहाँ पर मापनी भी बनानी है, स्केल। आप पहले बना दें बाद में बनाएं, वो आपकी इच्छा है। नीचे वाली साइड में आपको ये मापनी बनानी है। ये मापनी कैसे बनती है मैं अलग अलग वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। मैंने अपने तरीके से अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। जो भी तरीका आपको उचित लगा उस तरीके से यहाँ पर मापनी बनानी है। जो भी आप मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में जिस प्रकार से भी शो करने हैं नीचे लिख दें। ऊपर सिर्फ आरएफ है वो लिख दीजिए जितना आरएफ आपको दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर इस साइड की बात करें, इधर वाली साइड में आपको संकेत बनाने हैं। संकेत में सबसे पहले ध्यान रखिएगा विकिरण विधि है
तो आपको सबसे पहले आपने ये सर्वे बिंदु लिया है तो एक डॉट लगाकर उसका घेरा करके आप लिखेंगे सर्वे बिंदु, ये बात आपको लिखनी है। उसके बाद उत्तर दिशा दिखाने के लिए जो संकेत आपने यहाँ यूज किया है वो आप बना सकते हो, और अगर यहाँ ये नहीं भी बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इधर शो कर दिया है, इसके नंबर भी अलग से होते हैं, लेकिन आप बनाना चाहें तो इसको भी आप शो कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास दो प्रकार के ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पेड़ है, वृक्ष है और साथ में दीवार का कोना है। तो पेड़ बनाकर हमने वृक्ष लिख दिया, पेड़ लिख दो, ट्री लिख दो। हिंदी या इंग्लिश भाषा इस्तेमाल करना वो आपकी मर्जी है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। उसके बाद दीवार का कोना बना दिया तो लिख दिया दीवार का कोना। तो यानी यहाँ आपने सर्वे फील्ड के अंदर जिन चीज़ों का, जिन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है उनके संकेत यहाँ पर आपको अच्छे से शो करने हैं, इंडेक्स है वो बनानी है। इस साइड में अगर आपको बोर्ड की पुरानी शीट मिलेगी तो वहां पर ये डिब्बा नहीं मिलेगा। नई शीट अगर आपके स्कूल में आई है तो 5 बच्चों के रोल नंबर की जो कॉलम है वो यहाँ पर आपको बने बनाए मिलेंगे। आपको बोर्ड के जो रोल नंबर हैं वो रोल नंबर यहाँ पर लिखने हैं। अगर आप 4 बच्चों का ग्रुप है तो 4 लिख दीजिएगा, 5 है तो 5। कम से कम 4 बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चों के ग्रुप ही समपटल सर्वे में बनाए जाते हैं, यही बोर्ड का रूल है। हम 6 नहीं कर सकते और 3 नहीं कर सकते। हम जब स्कूल के बच्चों की जो संख्या होती है, जैसे 20 बच्चे हैं तो 5-5 के 20 बच्चों का एक ग्रुप बना है तो हम 5-5 के समपटल के 4 ग्रुप बन जाएंगे उसके अंदर। और अगर आपके स्कूल में बच्चे कम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में 27 बच्चे हैं तो आप 2 भागों में तो तोड़ना ही पड़ेगा, तो आप 15 और 12 का ग्रुप बना सकते हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भी, समपटल है वो कम से कम स्कूल में 4 होने चाहिए, नहीं है तो 3 से भी काम चलेगा, या आप किसी दूसरे स्कूल से अरेंज भी कर सकते हो। तो अगर आपके 27 बच्चे हैं तो एक 15 का ग्रुप बन गया और एक 12 का बन गया, तो 15 वाले ग्रुप में तो 5-5 के 3 ग्रुप समपटल वाले हो जाएंगे, और बाद में जो 12 बच गए उसमें आप 4-4 के 3 ग्रुप है वो बना सकते हो। या जो भी आपके टीचर या मेरे जो भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हो, अपने सब विवेक से ध्यान रखिएगा, 4 से कम नहीं हो सकते और 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। आपको ग्रुप इस प्रकार से समपटल के सेट करने हैं। इसके बाद अगर आपका कोई साथी अनुपस्थित है तो जिस रोल नंबर का अनुपस्थित है, जैसे सपोज करो 3 नंबर पे कोई क्रम से जो रोल नंबर आ रहे हैं वो अब्सेंट है, तो उसके रोल नंबर लिख के आगे उसको अब्सेंट कर दिया जाएगा। या उस जैसे आप एक काम ये भी कर सकते हो, रोल नंबर लिखकर 5 आप सभी बच्चे यहाँ पर साइन कर दें अपने, तो ये आपकी उपस्थिति भी हो जाएगी। जो बच्चा नहीं आएगा जिस रोल नंबर का, उसके आगे रेड पेन से अनुपस्थित या AB लिख दिया जाएगा। ये टीचर का काम है। जो भी आपको यहाँ रोल नंबर कैसे लिखने हैं वो आपके टीचर वहाँ पर बता देंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ऊपर आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर लिखा होगा। जो भी फॉर्मेलिटी है आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है, सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2021 ये लिखना होगा। बाकी आपका मेन जो खेल है वो नामांक का चलता है। अब एक चीज़ और करनी है आपको, इस जहां आपके ऊपर का कॉलम छोड़ते हुए ऊपर की जो स्पेस है, आप सेंटर में या सेंटर के इस साइड में आपको 3 चीज़ें और लिखनी है। आप क्या कर रहे हो, समपटल सर्वेक्षण कर रहे हो, तो आप लिखेंगे, हिंदी में लिखे तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे तो प्लेन टेबल सर्वे लिख दीजिएगा। हिंदी में लिखते हो तो समपटल सर्वेक्षण लिख दीजिएगा। जिस बच्चे की ग्रुप में राइटिंग अच्छी हो वो हिंदी में अच्छे से लिख सकता है। इंग्लिश यूज करते हो तो स्टेंसिल जो आता है उससे आप बना सकते हो। उसके बाद जो विधि दी गई है वो विधि लिखनी है। जैसे हम आज यहाँ विकिरण विधि को समझ रहे हैं तो विकिरण विधि लिख दीजिए, और फिर उसके बाद में आपको जगह बतानी है, आप किस जगह पर ये सर्वे कर रहे हो। तो जैसे मैंने लिखा है स्कूल का खेल मैदान, तो स्कूल की खेल मैदान। अगर आपने और कोई जगह बगीचे में कर रहे हो तो स्कूल का बगीचा हो गया। आप अपनी क्लास के सामने कर रहे हो तो लिख दीजिए कक्षा 12 के कक्षा कक्ष के सामने। जो भी जगह आपको लिखनी है, समपटल सर्वेक्षण लिखना है, विधि का नाम लिखना है और जगह का नाम लिखना है। ये 3 काम आप ऊपरी ऊपर करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी शीट है वो कंप्लीट है, वो हो जाती है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, फिर हम इस प्लेन टेबल की जांच करेंगे, अंक प्रदान करेंगे और फिर ये समझेंगे भी किस प्रकार से अंक दिए जाते हैं। सबसे पहले लेवलिंग की, फिर केंद्रण किया, 2 काम, फिर नॉर्थ निकाल लिया, 3 काम। फिर एलिडेड की सहायता से
लक्ष्य के बिंदु हैं वो लाइनें खींच ली। वहां पर लाइनें खींचने के साथ ही हमने फीते से दूरी भी माप ली, भी कितनी दूरी है, कच्ची पेंसिल से वहां पर लिख लिया। दबाव देकर नहीं लिखना है, हल्का लिखना है क्योंकि हमें इरेज करना है। सारे लक्ष्य ले लिए, उसके बाद इस मापनी बना लीजिए या बाद में बनाए, पहले उससे कोई मतलब नहीं। मापनी के अनुसार ये दूरियां सेट कर दीजिए भी कितनी कितने सेंटीमीटर की ये लाइनें होनी चाहिए। इतना करने के बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट बना देने हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इन सभी ऑब्जेक्ट को आपस में मिला देंगे। ऑब्जेक्ट सभी मिलाते समय ध्यान रख लेना है सबके सेंटर पॉइंट से आपको मिलाना है। कोना है तो कोने पर मिलना चाहिए। दरखत लिया है तो दरखत के मध्य भाग जो है जहां पर रेंजिंग रोड आपने गाड़ी थी उसको मानते हुए उस हिसाब से सभी को आप कंप्लीट कर देंगे। बीच वाले पॉइंट को घेरा लगा दें जो कि आपका सर्वे बिंदु शो होगा। उसके बाद यहाँ पर संकेत शो कर देंगे, सर्वे बिंदु, उत्तर दिशा, वृक्ष, दीवार का कोना। और अगर आपके और भी ऑब्जेक्ट हैं तो जो जो आप ऑब्जेक्ट लेंगे उसके, खंबा लिया है तो खंबा बनाकर आप उसको शो कर देंगे, पोल लिया है तो पोल को आप यहाँ पर शो कर देंगे। जितने भी आप ऑब्जेक्ट शो करोगे यहाँ पर बनाओगे उतने ही संकेत बनाने हैं। सर्वे बिंदु अनिवार्यतः बनाना है। उत्तर दिशा आप बनाएं तो ठीक है, नहीं बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो हमने यहाँ पर बना दिया। मैंने तो सीधा एरो तीर खींचकर एन लिख दिया। आप जो भी डिजाइन आप कर सकते हो अच्छे से कीजिएगा। अक्सर बच्चियां हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्य को संपन्न करती है और एवरेज जो बच्चे होते हैं वो भी प्रैक्टिकल के काम को बहुत ही बखूबी से करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को कहूँगा भी बस प्रेशर मत लीजिएगा, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 5 या 4 बच्चों का जो ग्रुप है अच्छे से ग्रुप में तालमेल बिठाते हुए आपको ये प्रैक्टिकल संपन्न करना है। छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से गुस्सा नहीं करना है। कोई साथी आपको कहे भी आपकी यहाँ पर ये गलती हो रही है तो ध्यान उसकी बात जरूर सुनो भी, वास्तव में कहीं गलती तो हमसे नहीं हो रही है क्या, जैसे अक्सर हो जाती है। क्या बताऊं भी, आप क्या है भी इधर टेड इस साइड में खड़े हो, इस साइड में खड़े हो, आप भूल गए भी मुझे मेरा नॉर्थ इधर है, आप नॉर्थ की अपोजिट साइड में खड़े होकर ही आपको प्रैक्टिकल करना है, तब गलती नहीं होगी। ये मेरे याद भी आ गई यह बात। अब जब प्रयोग करते करते भूल जाते हैं और हम इधर वाली वेस्ट साइड में आगे, वेस्ट साइड में आके हमने क्या किया, पेड़ ऐसे बना दिया टेढ़ा, जबकि पेड़ टेढ़ा थोड़ी होगा। ध्यान रखिएगा, पेड़ सीधा। कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनाए वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हम बनाते समय गौर नहीं करते, टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। तो क्या दीवार टेढ़ी है वहां पर, क्या ट्री जो है वो टेढ़ा है वहां पर, क्या पोल है वो टेढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ के हिसाब से आपको जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं वो स्ट्रेट ही बनाने हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार की बातें भी ग्रुप में आ जाती है, अरे तूने पेड़ टेढ़ा बना दिया, हम कह देते हैं भी तुझे ज़्यादा आता है क्या। तो ऐसा नहीं है, साथियों को सुनना है और ग्रुप के प्रति निष्ठा रखते हुए हमें उस कार्य को संपूर्ण है वो करना है। क्योंकि इस सीट को जितने भी 4 या 5 बच्चे मिलकर करेंगे, इस सीट में जितने भी नंबर आएंगे, आप चाहे कमज़ोर हो होशियार हो उसका कोई मतलब नहीं। इस शीट के ऊपर जब टीचर जांचेंगे जितने नंबर आएंगे उतने ही नंबर आप सभी को मिलेंगे। अच्छे से समझ लीजिएगा। इसलिए आपको थोड़ी सी हड़बड़ाहट नहीं करनी है और अपने आप को ज़्यादा होशियार नहीं मानना है। ग्रुप के हिसाब से अच्छे से समझ के साथ करना है। जिन साथियों को कोई कम समझ में आया तो जिसके समझ में आया हुआ है उसके साथ मिलकर अच्छे से इस प्रैक्टिकल को आपको संपन्न करना है। अब थोड़ा सा हम जांच कार्य की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, टोटल आपका समपटल सर्वेक्षण का जो कार्य है आपको पता है वो 6 नंबर का है, जिसमें 4 नंबर तो ये आपके सामने जितना आपने काम किया ये है और 2 नंबर का इस पर आधारित मौखिक परीक्षा, यानी छोटी छोटी चीज़ आपको भी। एलिडेड है, जो ट्रम कंपास है ये क्या काम में आता है, एलिडेड क्या काम में आता है, लेवलिंग आपने कैसी की, आरएफ कैसे बनाया आपने, छोटी छोटी चीज़ें आपसे टीचर पूछेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो वो 2 नंबर आपको मौखिक के मिलेंगे। तो चलिए इसके अंक पर बात कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये प्रैक्टिकल आपका 4 + 2 = 6 नंबर का है। 2 नंबर मौखिक के हैं तो वो तो आपके टीचर जो भी आपसे बात पूछेंगे ग्रुप में उस हिसाब से हो जाएगा। ये जो आपने इतना कर लिया ये 4 नंबर का है। अब 4 नंबर कैसे होंगे, अब आप अपना प्रैक्टिकल संपन्न करके अपनी शीट है वो टीचर को जमा करवा देंगे। उसके बाद टीचर आपकी कॉपियाँ हैं वो जाँच करेंगे। थ्योरी की 15 नंबर की कॉपी जांच करेंगे और उसके बाद समपटल सर्वेक्षण की कॉपी है वो जांचेंगे। अब ओपन करके कैसे जांचेंगे वो देखिएगा।
जिस जिस के कितने नंबर है उस हिसाब से। सबसे पहले वो ये देखेंगे क्या बच्चे ने नॉर्थ बनाया है, क्या अच्छे से बना दिया, तो सही है, टिक का निशान करेंगे और ये आधे नंबर का है और यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, उस पर घेरा नहीं लगाएंगे, 1/2 लिख देंगे। उसके बाद वो देखेंगे क्या समपटल सर्वेक्षण, विकिरण विधि और जगह, इन तीनों के नाम लिख दिए, ये लिख दिया तो ये भी आधा नंबर आपको वहाँ रेड पेन से वो लिख देंगे। उसके बाद वो ये देखेंगे, स्केल से माप के भी वो देख सकते हैं, या सर्वे जब आप कर रहे थे उसी टाइम देख लेंगे भी सही है या गलत। ये आपका आरब सही है तो गुड का निशान लगाकर 1 नंबर दे देंगे। और ये भी हो सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने घेरा बना दिया भी हाँ ये आधा नंबर हो गया, आधा नंबर हो गया, तो ये गलत नहीं है। कहीं आप ये हो जाए भी नहीं घेरा नहीं लगाना है, ऐसा कोई नहीं है। वो आधे नंबर का काम पूरा हो गया, ये आधे नंबर का पूरा हो गया, ये मापनी का काम पूरा हो गया 1 नंबर की। अब 6 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक ऑब्जेक्ट है वो 1/4 नंबर का है, तो 1/4 1/4 1/4 यानी 1/4 1/4 यानी देख लिया भी हाँ ये सारे सही हैं, तो इन सब को मिलाएंगे तो ये कितना हो गया, 1 सही 1/2 हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सही नहीं बना है, नंबर कटेंगे तो 1/4 के हिसाब से कट जाएंगे। उसके बाद आधा नंबर बच गया, ये आपके संकेत के हैं, भी आपने संकेत बना दिया, उसके आपको आधा नंबर है वो मिल जाएगा। तो ये तो होगी जांच की बात। अब टीचर क्या करेगा, ये इतना करने के बाद उधर कोने में इन सब का टोटल लगाएगा। टोटल कैसे लगाएगा, जैसे कोई भी पहले लिख दिया आधा, उसके बाद ये आधा प्लस इधर संकेत का आधा मान लेते हैं, हमने पूरे में से पूरे दिए क्योंकि हमने तो सही किया है भाई, सही किया है तो पूरे ही देंगे। और ये 1 सही 1/2 और प्लस ये मापनी का 1 प्लस बराबर का निशान, आधा और आधा 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर देकर यहाँ पर घेरा लगा दिया जाएगा। टीचर साइन करना चाहे तो वहाँ साइन कर देंगे। ये इस प्रकार से करना अनिवार्य है। शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगा जो नए आए हैं, तो इस प्रकार से आप वहाँ पर टोटल है वो लगा देंगे। तो देखिएगा 4 नंबर जो समपटल सर्वे की जो ये शीट है वो आपकी कंप्लीट होगी। रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं, वो तो लिखने ही होंगे, और उसके आगे आप अपने साइन कर दीजिएगा, और जो अनुपस्थित है उस वो अपने आप टीचर अनुपस्थित है वो लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको समपटल सर्वेक्षण का कार्य करना है। छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है, इन सब लक्ष्यों को आपस में मिलाना है, और जो भी ऑब्जेक्ट बनाए वो नॉर्थ के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, यानी दूर से देखें प्रथम दृष्टया तो बिल्कुल सीधे हैं वो दिखने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं बनाओगे, जो चीज़ जैसी है वैसी वहाँ पर दिखनी चाहिए। ऑब्जेक्ट का आप जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे उसके हिसाब से आपको इधर इंडेक्स बनानी है, संकेत है वो शो करने हैं, आधे नंबर का है। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे भी नॉर्थ नहीं लिखा तो आधा नंबर कट जाएगा, तो नॉर्थ के नंबर है, इन 3 बातों को लिखने का है। प्रतिच्छेदन विधि आएगी तो प्रतिच्छेदन विधि लिख देंगे यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बेस लाइन खींचनी होती है, 2 बिंदु वहाँ पर लेने होते हैं, ये फर्क आ जाएगा, हम बाद में उस पर भी बात करेंगे। तो लेकिन इस एक वीडियो से मुझे आपको ये बताना है भी छोटी छोटी बातें कौन सी ध्यान में रखनी है। बड़ी बड़ी बात दोनों प्रतिच्छेदन विधि और विकिरण विधि की बात करूं तो बस एक बेस लाइन को छोड़कर बाकी का जो करने का जो तरीका है वो सेम रहता है। जो छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है उनकी बात कर रहा हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज आप बच्चे और मेरे भूगोल के साथी हैं वो अच्छे से समझे होंगे भी किस प्रकार से इस शीट के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आप अगर आप अच्छे से समझे हो, आप लाभान्वित हुए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा और मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। अब हो सकता है कुछ कहें भी सर कागज़ पर बना के दिखा दीजिए। मैंने आपको शुरू में कहा, आप मानिए ये आपकी ड्राइंग शीट ही है, बस उसी तरीके से आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पर बना के समझाया है। बस ध्यान रखिएगा, पहले सिर्फ यहाँ पर एक डॉट था, ऑल पिन लगाई थी, बाद में वो हटा दी। पहले एक एक पॉइंट के लाइन लिए हमने, पहले ये सारा ड्रॉ नहीं करना है, ये ड्रॉ नहीं करना है, पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाने हैं, पहले तो सिर्फ जो लक्ष्य लिए उनकी दूरी रखनी है। और ध्यान रखिए पेंसिल से जो भी दूरियां आपने पहले यहाँ लिखी थी उन सबको इरेज कर देना है। यहाँ पर कुछ दूरी नहीं लिखी हुई होनी चाहिए,
क्योंकि दूरी लिख दी तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो इस प्रकार से आपको समपटल सर्वेक्षण की कोई भी विधि हो, चाहे विकिरण विधि, प्रतिछेदन विधि, इस प्रकार से मोटा मोटा ध्यान में रखते हुए आपको शीट सुंदर और बहुत ही देखने में आकर्षक लगे इस प्रकार से बनानी है। और किस प्रकार से ये कॉपी जांच होती है आपके समपटल की, वो सारी बातें आज हमने की है। उम्मीद करता हूं आप सब इससे लाभान्वित हुए होंगे। चलिएगा फिर एक टॉपिक को लेकर फिर हम मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।